हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के चैप्टर में हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हिडन गुडविल होता क्या है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिडन गुडविल होता क्या है। जनरली जब आपको क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको हिडन गुडविल बोलते हैं। तो आपको एक कैलकुलेट करना पड़ता है गुडविल, जिसको कि हम हिडन गुडविल कहेंगे। ठीक ना। तो पहले क्या होता था कि जनरली क्वेश्चन में आपको गुडविल या तो दिया होता था या गुडविल के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी जिससे हम गुडविल निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको गुडविल के बारे में कोई सूचना नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको गुडविल निकालने के लिए कहेगा। तो ये जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। मतलब क्वेश्चन में ही कहीं छुपा हुआ था, ये हमको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको ढूंढ के निकाल लिया, तो इसीलिए इसको हिडन गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो वो दो चीजें लेके आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये तो बता देगा कि वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन इस बारे में कोई सूचना नहीं देगा कि कितना गुडविल लेके आ रहा है, या गुडविल के बारे में कोई और सूचना कुछ भी नहीं देगा। तो सिर्फ कैपिटल के बारे में सूचना होगा। तो आपको उसी कैपिटल के बेसिस पे आपको पूरे फॉर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा और उस फॉर्म के गुडविल के आधार पे नए पार्टनर का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, हिडन गुडविल। सबसे पहले नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आएगा, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आएगा, हम उससे हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। कैसे निकलेगा तो ये सोचिए, जब नया पार्टनर अपना कैपिटल का हिस्सा लेके आएगा तो उसको प्रॉफिट में जितना हिस्सा मिल रहा है उसके हिसाब से हम कैपिटल को जांचेंगे, चेक करेंगे कि क्या हम जितना कैपिटल ला रहे हैं उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट का जो शेयर मिल रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है। अगर पर्याप्त नहीं है तो हमको एक्चुअल में कितना कैपिटल लाना चाहिए था और हम ला कितना रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आप जो काम करेंगे, आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, तो उससे पूरे फॉर्म का कैपिटल निकाल लेंगे। पूरे फॉर्म का कैपिटल क्यों निकालेंगे, तो सोचने वाली बात है कि मेरा कैपिटल है 50,000 रुपया और हमको 1/4 हिस्सा मिल रहा है, मतलब 4 में से 1 हिस्सा मिल रहा है और हम दे रहे हैं 50,000। तो हम तो ये देखेंगे ना कि बाकी पार्टनर को 3/4 हिस्सा मिल रहा है, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा बाकी पार्टनर को मिल रहा है, तो वो कितना पैसा दे रहे हैं, तो उनका 1.5 लाख रुपया देना जरूरी है। हम एक हिस्से के लिए, 4 में से 1 हिस्से के लिए हम 50,000 दे रहे हैं, तो 4 में से 3 हिस्से के लिए वो 1.5 लाख देंगे। हमारे से 3 गुना हिस्सा ज्यादा प्राप्त हो रहा है उनको, ठीक ना, मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा भी देंगे। तो ये जांच करने के लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म। हमने क्या किया, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म। न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि उसका उल्टा। यानी कि अगर 1/4 है तो हम 4/1 कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अगर 1/5 है तो 5/1 कर देंगे, 2/3 है तो 3/2 कर देंगे। मतलब जो भी रेशियो उसका आ रहा है उसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो न्यू पार्टनर के कैपिटल से। अब स्टेप 2 में हमको ये देखना होगा कि हमने टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म तो निकाल लिया नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में टोटल कैपिटल है कितना। ये तो होना चाहिए, इतना टोटल कैपिटल होना चाहिए। किसके आधार पे, तो नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे इतना कैपिटल पूरे फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन पूरे फॉर्म का कैपिटल है कितना ये देखना जरूरी है। तो पूरे फॉर्म का कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
तो कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स बोला है मैंने, न न्यू न ओल्ड, ठीक है, सबको मिला के, यानी कि ओल्ड का जितना कैपिटल होगा वो और न्यू का जितना कैपिटल होगा सब मिलाएंगे हम, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होगा वो एडजस्टेड होगा, यानी कि जो जो एडजस्टमेंट उसमें जरूरी है वो सब हम कर देंगे, एडजस्टेड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट जरूरी है वो कर देंगे और उसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा कि जितना कैपिटल है, ऊपर पहले स्टेप में हमारा क्या निकला कि जितना कैपिटल होना चाहिए, और नीचे वाले स्टेप में क्या निकला जितना कैपिटल है। अब क्या करेंगे हम, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि जितना कैपिटल होना चाहिए और जितना कैपिटल है, यही दोनों जो अंतर है इसको बोलते हैं हम गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये हमारा अभी निकल जाएगा, कैलकुलेट टोटल गुडविल ऑफ फर्म। कैसे निकलेगा, तो स्टेप 1 में जो हमने कैपिटल निकाला है टोटल कैपिटल, और जो स्टेप 2 में हमने टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाला है, इन दोनों का अंतर, टोटल कैपिटल माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। ये दोनों फर्म का टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म है, मतलब ये जो नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर निकाला और ये जो वास्तविक में फर्म में अभी कैपिटल है न्यू और ओल्ड का मिला के, ठीक है। अब हमारा नए पार्टनर का गुडविल निकल जाएगा, नए पार्टनर का गुडविल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो जो टोटल गुडविल हमारा निकला है स्टेप 3 में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर का। तो न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर बन रहा है, प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है उसको, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा हिडन गुडविल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमको पता है गुडविल का हम एंट्री कैसे करते हैं, कैलकुलेशन के बाद हमारे लिए एंट्री बहुत आसान है। एंट्री क्योंकि जब पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, तो इसमें आपको सिर्फ कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम कौन सा केस लेके चलेंगे, जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तो कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे, और फिर उसी कैपिटल में से उसके जो गुडविल का हिस्सा है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, वो निकाल लेंगे और जो पुराने पार्टनर है उनके बीच बांट देंगे। तो ये है आपका जो स्टेप्स हैं गुडविल निकालने के। अब इसके बाद जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहला, जब कैपिटल लेके आएगा वो ये कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी, और फिर दूसरा एंट्री कर देंगे हम गुडविल के एडजस्टमेंट की। तो जितना गुडविल का हिस्सा उसका बनेगा उससे ये वाली दूसरी एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर कोई किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं है तो फिर उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो। अब इसको अच्छे से और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये एंट्री मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसीलिए मैंने इसका पूरा ऐसे डिटेल में नरेशन ये सब के साथ नहीं लिखा है, ये पहले भी हम जानते हैं, मैंने बस एक बार रिवीजन के हिसाब से वो लिख दिया है कि आपको याद आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हम ले लेते हैं तो ए और बी दो पार्टनर हैं, 3-2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर बांटते हैं, और उनका जो कैपिटल है 1,60,000 है और 1,20,000 है। सी, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आया है और 1,60,000 कैपिटल लेके आया है, ठीक है। हमको जर्नल एंट्री पास करना और गुडविल कैलकुलेट करना। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा रहेगा और गुडविल के बारे में कोई सूचना नहीं, तो इसका मतलब हिडन गुडविल है क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन न दे कि गुडविल निकालना है और फिर भी हिडन गुडविल होता है क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं। बट अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल ला रहा है, गुडविल के बारे में कोई सूचना नहीं होगा, और आप जब कैपिटल मिला के देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कैपिटल को, तो आपको जो नए पार्टनर का कैपिटल है वो एक्सेस दिखाई पड़ेगा।
ठीक है। तो उस सिचुएशन में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल ज़्यादा है नए पार्टनर का या ठीक है। तो अगर ज़्यादा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब हिडन गुडविल है। तो इसको बना लेते हैं हम। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 बताया कि हम नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से इसके आधार पे हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म सही है ये? नहीं, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो 1/4 है इसका रेसिप्रोकल लेना है, जो नए पार्टनर का शेयर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा, तो ये 4/1 लेना है। तो कहने का मतलब आ जाएगा ये 6,40,000, 6,40,000, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गया नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे। अब हम टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल एडजस्टेड कैपिटल, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल में मैंने बताया था कि आपको ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है वो दोनों ले लेना है। ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर का कैपिटल जितना लेके आ रहा है वो दोनों ले लेना है, ठीक है। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल हो गया 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000, ये तीनों मिला के बन गए 4,40,000, ठीक है। तो ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकल गया हमारा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको एडजस्टेड कैपिटल लेना है, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम सीधे जो कैपिटल दिया हुआ वही उठा लिया आपने, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। अब जब ये निकल गया तो इससे हमको गुडविल ऑफ फर्म निकल जाएगा। गुडविल ऑफ फर्म निकल जाएगा। गुडविल ऑफ फर्म बराबर हो जाएगा 6,40,000 माइनस 4,40,000, तो ये आ गया 2 लाख। गुडविल ऑफ फर्म, इन दोनों का अंतर है। तो हमने गुडविल ऑफ फर्म निकाल लिया। इसके आधार पे अब हम नए पार्टनर का न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो 2 लाख टोटल फर्म का गुडविल है, उसमें से 1/4 इसका हिस्सा है, तो ये कितना गुडविल लेके आएगा 50,000। तो ये है आपका हिडन गुडविल। किसका? सिर्फ नए पार्टनर का यानी कि सी का। जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहेगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। तो सी कितना पैसा लेके आया? तो 1,60,000 लेके आया सी, और इसमें से कितना पैसा हम गुडविल में एडजस्ट कर लेंगे? तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जब पुराने पार्टनर का आपको रेशियो दिया हुआ है और नए पार्टनर का आपको प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस गेन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस गेन होता है। तो 3 में बढ़ जाएगा, 30,000 एंड 20,000 बढ़ जाएंगे। सैक्रिफाइस रेशियो 3-2 ही होगा, तो 50,000 को मैंने 3 में बांट दिया, तो 30,000 और 20,000 ये हैं जर्नल एंट्रीज। अब इसके बाद एक सवाल दिमाग में आता है जो बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं, बट ज़्यादातर के दिमाग में ही रह जाता है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जब गुडविल हम हटा लेंगे, ठीक है, गुडविल हम हटा लेंगे, ये सी का कैपिटल है 1,60,000, तो जब इसमें से हम गुडविल हटा लेंगे तो उसका कैपिटल कितना बचेगा? 50,000 का गुडविल हमने हटा लिया सी में से, तो ये बचा 1,10,000। 1,10,000 गुडविल बचा। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था? तो 1,10,000 इंटू 4/1 यानी कि 4,40,000 होना चाहिए था, ठीक है। 4,40,000 होना चाहिए था टोटल फर्म का कैपिटल, ठीक है, नए कैपिटल के हिसाब से। अब 4,40,000 तो होगा नहीं, 1,60,000 ए का है, 1,20,000 बी का है और इसका 1,10,000 है, तो कितना हुआ टोटल? 3,90,000, ठीक।
नहीं, ऐसा नहीं है, 3,90,000 नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो जैसे ही सी का जो गुडविल का हिस्सा है वो ए और बी को मिला, वैसे ही ए का कैपिटल 30,000 से बढ़ गया, यानी कि ए का कैपिटल हो गया 1,90,000 और बी का कैपिटल हो गया 1,40,000, ठीक है। और सी का कैपिटल 1,10,000। तो 1,90,000, 1,40,000 और 1,10,000, फिर से वही बन रहा है 4,40,000। तो कभी कभी सवाल मन में आता है कि सर ऐसे अगर टोटल करें 1,10,000 को लेके तो हमारा रेसिप्रोकल से बन नहीं रहा है टोटल कैपिटल, यानी कि जितना सी का कैपिटल है 1,10,000 उसके हिसाब से टोटल कैपिटल बनना चाहिए 4,40,000, और बच्चे इसको जोड़ के 3,90,000 निकाल लेते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 3,90,000 बिना एडजस्टमेंट के जो कैपिटल आ रहा है वो है। जब इसमें आप गुडविल एडजस्ट कर लेंगे तो फिर से आपका 4,40,000 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ, कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल अब सटीक बैठ रहा है, सही है, ठीक है। तो ये है आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।